हर अल्फाज से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। पूरे मजमा खुशी से झूम रहा था। अल्लाह और उसके रसूल के नाम लिया जा रहा था। माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी हयात को दराज फरमाए और अल्लाह उनकी একটি বিশেষ ঘোষণা। কপতিয়া খড়গপুরে মে মাসের 30 তারিখে কপতিয়া গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে জলসার আয়োজন করা হয়েছে। ওখানে কারি আহমদ আলী সাহেব আসবেন, गुजराती और मारूफ व मशहूर दिल खैराबादी शायर ওখানে উপস্থিত থাকবেন। আপনাদেরকে দাওয়াত দেওয়া থাকলো কপতিয়া গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে। এখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের এই এলাকারই গর্ব মায়নাজ আলিম দ্বীন জনাব মুফতি তাজাম্মুল সাহেব। অনেকক্ষণ ধরে কারি মুজাম্মিল হায়াত সাহেবের শাইর ওনার নাতিয়া কালাম শুনছিলেন। এখন আপনাদের সম্মুখে আমরা জলসা শুরু করতে যাচ্ছি। এখন সর্বপ্রথম বক্তা হিসাবে উনি ওনার মধুর কণ্ঠে বক্তব্য রাখবেন জনাব মুফতি তাজাম্মুল সাহেব, গুলজারপাড়া জামে মসজিদের ইমাম। মাইক্রোফোন ঠিক করে দিন। এলাকাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলছি, আরো যে সমস্ত অতিথি মেহমানরা আপনারা এসেছেন জলসা শোনার জন্য, আপনাদের কাছে অনুরোধ। নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال تعالى في موضع آخر ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا ظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم। अल्लाह रब्बुल आलमीन का निहायत एहसान व करम है कि अल्लाह ताला ने हम सबों को दीनी मजलिस मुनाकिद करने की तौफीक इनायत फरमाए है और यहाँ जमा होकर कुरान व हदीस की रोशनी में नसीहत अमेज़ बातों को सुनने की तौफीक इनायत फरमाए है। इसलिए हम सब खुदा तबारक व ताला का तह दिल से शुक्रिया अदा करें। सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आमिना के दुलारे इमामुल अंबिया सय्यिदुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन रहमतुल लिल आलमीन सरवरे फ़ख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में
हम सब एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। मैं सारंगपुर और इलासपुर के नौजवानों का तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे नौजवान भाइयों ने बहुत जद्दोजहद के बाद ये दीनी मजलिस मुनाकिद किए हैं और अल्लाह तबारक व ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन नौजवान भाइयों की जद्दोजहद को कामयाबी अता फरमाए। सब कहें आमीन। पहले एक बात मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आज मजलिस में जितने भी लोग बैठे हैं या जो इधर उधर घूम रहे हैं, हम सब पुख्ता इरादा करें, पुख्ता नीयत करें कि आज जलसागाह में जो कुछ हम कुरान और हदीस की बातें सुनेंगे, हम मरते दम तक इन बातों पर अमल को करने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये इरादा कर लें, नीयत कर लें कि जो कुछ बातें हमें बताई जाएगी हम उस पर अमल ज़रूर भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि भाई सिर्फ सुनना ये शरीयत का तकाजा नहीं है। कुरान और हदीस की बातें सुन लेना और सुनकर उसको दिमाग से, जहन से उड़ा देना, निकाल देना, ये शरीयत का, कुरान और हदीस का तकाजा नहीं। शरीयत ये चाहता है हमसे कि हम जो कुछ कुरान और हदीस की बातें सुने हम उस पर ज़रूर भी ज़रूर अमल करें, तब जाकर हमारा सुनना कामयाबी का रंग लाएगा और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब होगी। इसलिए सब पुख्ता इरादा करें, आहद करें कि आज जलसागाह में जो कुछ हम सुनेंगे हम उस पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अमल ज़रूर करेंगे। मैंने कुरान करीम से 2 आयते करीमा का तिलावत किया और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस का टुकड़ा आप लोगों के सामने अर्ज किया। दरअसल बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारा खालिक व मालिक है, जिसने हमें पैदा किया और दुनिया में भेजा, दुनिया की ऐशो आराम अता की, दुनिया में चैन व सुकून हम लोगों को अता किया, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को जिंदगी गुजारने का तरीका भी बता दिया कि तुम अपने जिंदगी को फरमाने इलाही कुरान करीम के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस नबवी के मुताबिक गुजारा करो। कुरान हम लोगों को जिंदगी के हर पहलू में सबक के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर नाजिल फरमाया, हम उम्मतियों के लिए। तो कुरान का तकाजा ये है कि इंसान जब मुआशराती जिंदगी गुजारे या अपने घरेलू या किसी सोसाइटी के अंदर जिंदगी गुजारे तो उसका हर काम, उसका हर अमल, उसका हर बात, उसका हर कौल कुरान और हदीस के मुताबिक हो, कुरान और हदीस के बरखिलाफ उसका अमल ना हो। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमा दिया कि अगर आप लोग हकीकत में अल्लाह के और कुरान के फरमान को मानते हैं तो कुरान का तकाजा ये है, कुरान का हुक्म ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे ये चाहता है कि हम जो काम करें उसके अंदर कोई गलत काम ना हो, कोई गुनाह का काम ना हो, किसी नाकस व हरकस, किसी
कमजोर तबके के ऊपर जुल्म ना हो। और ये जुल्म तीन तरह का होता है। एक जुल्म जो सबसे बड़ा है वो शिर्क है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि शिर्क का जो जुल्म है ये बहुत बड़ा जुल्म है और इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माफ नहीं फरमाएगा। दूसरी किस्म का जो जुल्म है वो हुकूकुल्लाह के अंदर जुल्म करना है, अल्लाह के हुक्म अल्लाह के फरमान के खिलाफ काम करना है। इसके बारे में बताया गया है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा तो अपने फजलो करम से ऐसे जालिमों को माफ फरमा देगा। और तीसरे किस्म का जो जुल्म है वो हुकूकुल इबाद में है। हुकूकुल इबाद का जुल्म बहुत सख्त है। जब तक जिसके साथ जुल्म किया गया वो माफ नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको एक कदम आगे बढ़ने नहीं देगा, उसको जर्रा बराबर भी नहीं छोड़ेगा। तो इन तीनों किस्मों के अंदर जो आखिरी किस्म का जुल्म है, इस जुल्म के बारे में दो चार बातें मैं अर्ज करना चाहता हूं और फिर अपनी बात खत्म कर दूंगा। आज हम सब दुनिया में बसते हैं, हमारा लेन देन, हमारा मुआशरा, हमारा उठक बैठक, हमारा चाल चलन, आपस में घरेलू मामला एक दूसरे के साथ होता रहता है। और इसमें होता यह है कि जो बड़े किस्म के लोग होते हैं, मालदार किस्म के लोग होते हैं, धन दौलत वाले लोग होते हैं, जिनके पास कुर्सी का पावर होता है, जिनके पास पॉलिटिकल पावर होती है, ऐसे बड़े तबके के लोग छोटे तबके के लोगों के ऊपर जुल्म करता है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर और हदीस नबवी के अंदर सराहतन अल्फाज में, सरीह अल्फाज में इसकी मजम्मत बयान फरमाई। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, यौम ला यनफउ ज़ालिमीन माज़िरतुहुम वलहुमुल लानतु वलहुम सूउद्दार, कि जिस दिन जालिम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने माज़िरत करेगा, यौम ला यनफउ ज़ालिमीन माज़िरतुहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे जालिमों की कोई माज़िरत खा नहीं सुनेगा, माज़िरत का कोई एतबार नहीं होगा, उसको धुतकार दिया जाएगा। वलहुमुल लाना, और उसको हटा दिया जाएगा, धुतकार दिया जाएगा। वलहुम सूउद्दार, और ऐसे जालिमों के लिए भयानक जगह मुतय्यन कर रखा गया है। वलहुमुल लानतु वलहुम सूउद्दार, उसके लिए अंधेरी घर बनाया गया है। और सूउद्दार से मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं उनको जहन्नम में डाला जाएगा। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मालिज़ ज़ालिमीन मिन हमीमिन वला शफ़ीइन युता, कि जब कल क़यामत के मैदान में हर इंसान परेशान होगा, हर इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, और वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक गुनहगारों की सिफारिश करेगा। बड़े बड़े अल्लाह वाले, बड़े बड़े नेक इंसान अल्लाह के सामने दूसरे गुनहगारों की सिफारिश करेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर बयान फरमाते हैं कि एक किस्म का इंसान है जिसके लिए सिफारिश की जाएगी लेकिन उसकी सिफारिश नहीं कबूल होगी, जिसका सिफारिश करने वाला नहीं होगा, जिसका कोई दोस्त व अहबाब नहीं होगा। मालिज़ ज़ालिमीन मिन हमीमिन वला शफ़ीइन युता, के जालिम जुल्म करने वाला, दुनिया में जो लोग जबर ज्यादती करता था, जुल्म व ज्यादती करता था, ऐसे जबर ज्यादती करने वाला, ऐसे जालिमों के लिए कल क़यामत के मैदान में मिन हमीमिन वला शफ़ीइन युता, ना कोई दोस्त होगा, ना कोई उसका मुहिब्बीन होगा, ना उसका कोई चाहने वाला होगा, वला शफ़ीइन युता, और ना उसकी कोई सिफारिश करने वाला होगा जिसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। दुनिया के अंदर पैसे की ताकत, कुर्सी के ताकत, पैसे और कुर्सी के ताकत के बलबूते पर बहुत जुल्म ज्यादती की जा रही है। पैसे की ताकत ज्यादा दिन नहीं रहती, कुर्सी की ताकत ज्यादा दिन नहीं रहती। पैसे की ताकत के बलबूते पर फिरौन ने बहुत कुछ किया था। कारून ने पैसों की बलबूते पर दूसरे बनी इस्राइल पर इंतहाई जुल्म तशद्दुद किया करता था।
चुनांचे कुरान करीम के अंदर हाबिल और काबिल का वाकया बयान फरमाया है कि काबिल ने जुल्मन अपने भाई हाबिल को कत्ल किया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन बड़े बड़े पैसे वालों ने, इन बड़े बड़े कुर्सी वालों ने, इनका पैसा, इनकी जो सोच और इनकी ताकत, इनका पावर कुछ काम नहीं आया। इन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इबरत के तौर पर मुतय्यन कर दिया। दुनिया के अंदर बताया जाता है कि हर गुनाह का सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में देगा, लेकिन कुछ गुनाह ऐसा है जिसका सजा, जिसकी इबरतनाक दुनिया वालों को दिखाकर चला जाता है, दिखा देता है। चुनांचे फिरौन एक नमूना के तौर पर है कि फिरौन ने बनी इसराइल पर इंतहाई जुल्म किया था, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस जालिम को इबरत के तौर पर आज तक मिस्र के म्यूजियम में मुतय्यन कर रखा है। इसी तरह कारून ने इंतहाई जुल्म किया था, उसको इबरत के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन में धंसा दिया। कारून अपने माल के बलबूते पर गैरों पर, नाकस पर, कमजोरों पर जुल्म करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके माल को, उसको समेत जमीन में धंसा दिया। हम सब जानते हैं कि उस्मान के कातिल के साथ, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो कत्ल किया था अमरुल अहमक, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, चूंकि उसने जुल्मन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया था, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में सजा दिया, इस्तिस्का की बीमारी में उसको डाल दिया। कातिलान हुसैन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में इंतहाई जुल्म के साथ इंतहाई इबरतनाक सजा दी। तो कोई इंसान जो जुल्म करता है, जो अपने पावर के बलबूते पर कमजोरों को सताता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को दुनिया में उसका कुछ नजराना दिखा देता है, उसको इबरतनाक सजा दे देता है, और आखिरत में तो उसके लिए सजा है ही है। तो ये जुल्म, ये ज्यादती अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ज्यादा देर नहीं चलती। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी जगह फरमाता है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, कि ऐ जालिमों, तुम समझ रहे हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे जुल्म की करतूतों से बेखबर है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन, अल्लाह रब्बुल आलमीन गाफिल नहीं है। तुम जो कुछ जुल्म ज्यादती कर रहे हो, तुम जो दूसरे कमजोर तबके के लोगों के ऊपर जबरन ज्यादती कर रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श इलाही में बैठकर, अर्श के कुर्सी पर बैठकर तुम्हारा सब कुछ नजारा देख रहा है। इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम लोगों को ढील दे रखा है, छूट दे रखी है। इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, उस दिन के लिए ढील दे रखी है जिस दिन तुम लोगों के नामा आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन खोल देगा, तुम लोगों के जुल्म का चिट्ठा तुम्हारे सामने खोल कर पेश कर देगा। जिस वक्त तुम अपने नामा आमाल में अपने काले करतूतों को देखोगे, तशखसु फीहिल अबसार, तो तुम्हारी निगाहें उस वक्त फटी की फटी रह जाएगी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मुहतिईना मुक़निई रुऊसिहिम ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम व अफ़इदतुहुम हवा, कि तुम शर्म के मारे सर को झुका लोगे। ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम, और अपने शर्म के मारे निगाहों को किसी की तरफ उठाकर देख नहीं सकते। व अफ़इदतुहुम हवा, और उस वक्त तुम्हारा दिल हाय हुताश करना लगेगा, हाय हाय अफसोस, हाय अफसोस के अलावा तुम्हारा कुछ हाथ नहीं आएगा। तो जालिमों, तुम अपने जुल्म के बलबूते जुल्म कर रहे हो और समझ रहे हो कि अल्लाह गाफिल है। अल्लाह गाफिल नहीं है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। अल्लाह पूरे दुनिया का नक्शा अल्लाह के सामने है। अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। अल्लाह रात की अंधेरियों में चींटियों के चलने की आहट को सुनता है। तो जो अल्लाह चींटियों के चलने की आहट को सुनता है, वो जालिमों के करतूतों से भी बाखबर है। अगर अल्लाह चाहेगा तो फौरन तुमको सजा में मुब्तला कर देगा। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कातिले उस्मान को, कातिले हुसैन को सजा दिया, जिस तरह अल्लाह
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरऔन को और कारून को दुनिया में इबरतनाक सजा देकर दुनिया वालों के लिए एक नमूना बना दिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ देर गए अंधेर नहीं गए। हो सकता है कि तुम्हारे जुल्म की बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अजाब में गिरफ्तार कर ले, अजाब में डाल दे। चुनांचे एक वाकया, मशहूर वाकया है कि शाह आलम सानी नाम का एक बादशाह आया था और उसका जो मुहसिन था वो नजीब उद्दौला था, उसका बेटे का नाम था जाबिता खान रूहिला। और ये हमारे हिंदुस्तान का मशहूर वाकया है मुगलिया जमाने का कि शाह आलम ने अपने मुहसिन नजीब उद्दौला के बेटे जाबिता खां का जो इलाका था वो गौसगढ़ था, उस पर जुल्मन जबरन कब्जा किया। और कब्जा करने के बाद जाबिता खां की जो बेटियां थी, बहुएं थी, उनको कैदी बनाया और जाबिता खां को जनाना का लिबास पहनाकर, कपड़े पहनाकर सरे आम बाजारों में नचाया। लेकिन ये जो जुल्म ज्यादती ज्यादा देर टिक नहीं सकी। कुछ दिनों के बाद परला पलट गया, तख्ता पलट गया। जाबिता खां वो दिल्ली पर कब्जा करके दिल्ली पर हुकूमत में आ गया। और जब दिल्ली के हुकूमत में आ गया तो उसने शाह आलम जिसने जुल्म ज्यादती किया था उसको कैद कर लिया। और कैद करके उसको जिस तरह उसने जाबिता खां की बहू बेटियों को सरे आम बाजार में उसकी बेइज्जती करता था और जाबिता के जो बेटे, जाबिता को जो उन्होंने जनाना का लिबास पहनाकर नचाया था, जाबिता खां के बेटे ने जो गुलाम कादिर नाम था उसने अपने बाप के जो बाप का जो बेइज्जती था उसका बदला शाह आलम से लिया और शाह आलम को भी उसी तरह जनाना का लिबास पहनाकर सरे आम बाजारों में नचाया। और फिर कुछ दिनों के बाद जाबिता खां के बेटे गुलाम कादिर ने शाह आलम का दोनों आंख निकाल लिया और उसके आंख में गोला बारूद डालकर उसके आंख को बिल्कुल खराब कर दिया, अंधा कर दिया। और ये जो जाबिता खां का बेटा गुलाम कादिर था, इसने भी शाह आलम पर जबरन जुल्म ज्यादती करने लगा बदले के तौर पर। फिर कुछ दिनों के बाद मराठियों के जो राजा था सिंधिया, उसके सहारा लेकर शाह आलम ने जाबिता खां के बेटे गुलाम कादिर को कैद कर लिया। और गुलाम कादिर का जितना साथी था, जितना जो फौजी था, वो सब गुलाम कादिर का साथ छोड़कर भाग गया। और सिंधिया ने गुलाम कादिर को कैद करके शाह आलम के पास लाया और सिंधिया ने वही सजा दी जो सजा गुलाम कादिर ने शाह आलम को दिया था। तो जो लोग ये समझते हैं कि आज मैं कुर्सी पर हूं, आज मेरी हुकूमत है, आज मेरी सरकार है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास दौलत है, मैं दौलत के बलबूते पर, पैसे के बलबूते पर, मैं कुर्सी के बलबूते पर कमजोर तबके के लोगों पर जुल्म करूंगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह एक वक्त इंसान का हमेशा साथ नहीं देता, वक्त बदलता रहता है। आज तुम कुर्सी के बलबूते पर नाकस तबके के लोगों पर, कमजोर तबके के लोगों पर जुल्म कर रहे हो सकता है कि तख्ता पलट जाए और जिस जगह तुम आज बैठे हो वहां तुम्हारा दुश्मन आ जाए और दुश्मन को जिस जगह तुमने खड़ा कर रखा, दुश्मन को जिस तरह तुमने सताया, उसको जिस तरह जुल्म किया, उस पर ज्यादती की, हो सकता है वो जगह तुम्हारा आ जाए। हालात बदलता रहता है, वक्त बदलता रहता है, पैसा किसी का साथ नहीं देता। अगर पैसे के बलबूते पर दुनिया के अंदर राज किया जा सकता था तो कारून के पास बहुत सारी दौलत थी, दौलत का भरमार था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसका जुल्म अच्छा नहीं लगा, उसकी तकब्बुरी अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कारून को जमीन में धंसा दिया। हज्जाज बिन यूसुफ का नाम हम लोगों ने सुना है और ये हाफिज़े कुरान भी था। और बताया जाता है कि कुरान के अंदर जो जबर जेर पेश एराब लगा हुआ है ये हज्जाज बिन यूसुफ ने लगाया है। ये बहुत से खूबियों का मालिक था, ये बहुत बड़ा फौजी लीडर था, जिहाद करना इसका बायां हाथ का खेल था, उम्दा तरीके से जिहाद करता था, हुकूमत करना इसके अंदर बहुत ज्यादा थी और ये हुकूमत अच्छी तरह किया करता था। लेकिन इसकी तमाम खूबियों के बावजूद उसके अंदर एक बुराई थी, वो कमजोर तबके के लोगों पर जुल्म किया करता था। कमजोर
तब कमजोर किस्म के लोगों को सताता था, उसको मारता था, पीटता था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको आखिरी वक्त में इतना बेचैन कर दिया कि उसके दिल से सुकून निकल गया, उसके दिल में चैन नहीं रहा। को जालिम कभी जुल्म करके चैन और सुकून से जी नहीं सकता। जिसके अंदर जुल्म करने का मादा होता है, एक ना एक दिन उसका वो ये जुल्म उसको सताता रहेगा, उसको तड़पाता रहेगा। जुल्म ज्यादा देर तक बाकी नहीं रहती, जुल्म हर वक्त इंसान का साथ नहीं देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर बारहा फरमाया है कि जुल्म से बचो, जुल्म बहुत बड़ा गुनाह है, जुल्म करना बहुत बड़ा पाप है। और चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमों से मोहब्बत नहीं करता है। जालिमों से अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई वास्ता नहीं होता, जालिमों के लिए कोई सिफारिश नहीं करेगा। चुनांचे हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया इत्तकू जुल्म फ़इन्ना ज़ुल्मा ज़ुलुमातु यौमल क़ियामा, कि तुम लोग जुल्म से बचो, जुल्म से बचा करो, ये जुल्म एक दिन क़यामत के मैदान में तुम्हारे लिए अंधेरी लाएगी। फ़इन्ना ज़ुल्मा ज़ुलुमातु यौमल क़ियामा। और हम लोग पैसे के बलबूते पर, अपने जाओ जलाल के बलबूते पर, अपने कुर्सी के बलबूते पर, अपने राजनीति फायदे की बिना पर हम लोग नाकस तबके के लोगों पर, कमजोर तबके के लोगों को जुल्म का निशाना बना रहे हैं और तरह तरह की फितना फसाद करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोगों को सोचना चाहिए, हम लोगों को गौर करना चाहिए कि ये दुनियावी जिंदगी हमारे लिए असल जिंदगी नहीं है। अल्लाह के सामने हम लोगों को उठना है, अल्लाह के सामने अपने जिंदगी का हर हिसाब व किताब देना है। जब हमारे हिसाब किताब में जुल्म भरा पड़ा रहेगा, जुल्म की भरमार होगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को बता देंगे अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, कि ऐ जालिमों हटो यहाँ से, तुम लोगों के लिए धुतकार है, तुम लोगों का यहाँ कोई काम नहीं, तुम लोगों के साथ कोई उल्फत नहीं, तुम्हारे साथ कोई मोहब्बत नहीं, तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं, कोई वास्ता नहीं। हम लोगों को सोचना चाहिए, हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए कि हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है, हमारा हाल क्या हो रहा है। हम अपने पैसे के बलबूते पर दूसरे किस्म के लोगों पर, नाकस तबके के लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हम पैसे के बलबूते पर हर इंसान को खरीद लेंगे, इंसान की ज़मीर को खरीद लेंगे, इंसान पर जुल्म किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हर लम्हा का, हर जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों से क्या तकाजा करता है कि हम इंसान आदम के औलाद, हम बराबर हैं, हम एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के मुसीबत में साथ दे, एक दूसरे का सहारा बने। लेकिन हम लोग जब कोई एक मुसलमान भाई मुसीबत में पड़ता है, जब कोई मुसलमान भाई परेशानी में पड़ता है, तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं और किस तरह उसके अंदर, उसके पास और ज्यादा मुसीबत आ जाए उसके कोशिश करता है, उसको हल करने की, उसके मुसीबत को दूर करने के बारे में नहीं सोचते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया कि तुम लोग जालिमों की मदद करो और मजलूमों की मदद किया करो। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मजलूमों की मदद करना तो हम लोगों को समझ में आता है, लेकिन जालिमों की मदद किस तरह करें, ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जालिम को जुल्म से रोकना ये जालिम की मदद है। हम लोग जब कोई बड़ा किस्म का आदमी, जब कोई मालदार आदमी, जब कोई पैसे वाला आदमी नाकस तबके के लोगों को जुल्म करता है, तो दूसरे लोग हम खड़े होकर तमाशा देखते हैं, दूसरे लोग हम उसका मजाक उड़ाते हैं। हम लोग बड़े आदमी की जालिम की तारीफ में बात करते हैं, उसकी सपोर्ट में बात करते हैं। हालांकि